हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है लेंस का क्विक रिवीजन। अब आप बोलोगे कि लेंस पर सर बहुत सारे वीडियो है, तो ये वीडियो और सब वीडियो से कैसे अलग है। सो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा और लेंस के सारे कंसेप्ट्स को मैं एक जगह बहुत ही छोटे और बहुत ही अच्छे तरीके से कंसोलिडेट करके आपको सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसा कि देख सकते हो कि टोटल हम लोग 17 कंसेप्ट्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होगा। आप जब इसको पढ़ोगे, आप जब इसको देखोगे, तो उसके बाद आप कोई भी से प्रॉब्लम उठा कर देखो, या तो जेई का या नीट का, बहुत आसानी से समझ लोगे। और ऐसा नहीं केवल हम लोग टफ चीज़ देखेंगे, हम लोग इसमें बेसिक चीज़ भी देखेंगे और काफ़ी इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है उसको भी देखेंगे। सो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। सो पहला कंसेप्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस। क्या है, जैसा कि सबको पता होगा कि दो टाइप का लेंस हम लोग बेसिकली देखते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है बाई कन्वेक्स लेंस। बाई मतलब जिसका दोनों पार्ट कन्वेक्स वाला हो, इस टाइप का हो। प्लेन में एक पार्ट प्लेन होता है और उसके बाद क्या होता है आपको कनकेवो कन्वेक्स। सो कनकेवो बोले ना तो पहला वाला जो सरफेस है वो आपको क्या होगा, कनकेव का होगा, और सेकेंड वाला आपको कन्वेक्स नेचर का होगा। उसी तरीके से कनकेव में भी देखेंगे तो बाई मतलब दोनों हो गया, प्लेनो मतलब फर्स्ट आपको प्लेन है, और एक कन्वेक्सो में फर्स्ट आपको क्या है, कन्वेक्स है। सो आप ध्यान दो कि जब आपको दोनों कनकेवो कन्वेक्स हो या कन्वेक्सो कनकेव हो, जो एक्चुअल टाइप होता है वो बाद में आता है और जो अपोजिट वाला है वो पहले आता है। अब देखो, ये सब तो आपको मालूम हुआ कि लेंस क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस से बाउंडेड होता है। एटलीस्ट 1 कर्व सरफेस होना चाहिए। स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, कन्वेक्स मिडिल में थिक होता है, और ये रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप का इमेज बनाता है, ठीक है। आप ये ध्यान दो, कन्वेक्स जहाँ रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाता है, कनकेव केवल वर्चुअल बनाता है। इसका सेंटर पॉइंट जो होता है ना, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो परपेंडिकुलर, देखो ये सेंटर पॉइंट है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और इस ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे ना अनडेविएटेड जाती है, मीन्स कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करते वक्त लाइट रे डेविएट नहीं करती है। सेकेंड जो कंसेप्ट है वो फोकल लेंथ का कंसेप्ट है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो, कोई यदि आप कन्वेक्स लेंस लो, ठीक है। सो मैं यदि कन्वेक्स लेंस ले रहा हूँ तो इसमें एक पॉइंट यहाँ पर हुआ जहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से लाइट रे क्रॉस होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाती है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। सो एन ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जब पैरेलल है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब यदि पैरेलल लाइट रे आए तो वो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस या F2 बोलते हैं। और बेसिकली फोकल लेंथ, यही F2 का जो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब यदि दोनों साइड लेंस के मीडियम सेम होगा तो F1 F2 के इक्वल होगा। लेकिन क्या होगा यदि दोनों साइड अलग अलग मीडियम होगा। सो उसको समझने से पहले फोकल लेंथ को हम लोग समझते हैं कि कन्वेक्स के केस में क्या होता है। सो आप देखो कि इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और सारा जो डिस्टेंस होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से कवर किया जाता है। सो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानोगे। सो क्लियरली इस डायरेक्शन में आप आ रहे हो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो फोकल लेंथ इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि यदि मैं कनकेव के बारे में दिखाऊं आपको, तो कनकेव लेंस में जो लाइट रे आती है, पैरेलल लाइट रे, वो क्या होती है, डाइवर्ज कर जाती है। और डाइवर्ज करने के बाद जब उसको पीछे की तरफ आप एक्स्ट्रापोलेट करते हो तो यहाँ पर इमेज बनता है। इसी को आप बोलते हो वर्चुअल इमेज, क्योंकि रियल में इमेज नहीं बन रहा है, इमेज जस्ट वर्चुअल में बन रहा है। और इसका जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या हुआ, प्रिंसिपल फोकस हुआ इस केस में। और क्लियरली आप इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन ये है, इधर तरफ पॉजिटिव होगा, इधर तरफ निगेटिव होगा। सो ये जो लेंथ है F2, ये किस साइन के साथ आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा। प्लेन के केस में आपको जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होता है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट हो तो क्या होगा। इस केस में जो फोकल लेंथ का जो रेशियो होता है वो μ1/μ2 होता है। देखो फोकल लेंथ f1 क्या है, क्रॉसपॉन्ड्स करता है इस साइड को, आपने देखा है अभी, ठीक है, और फोकल लेंथ क्रॉसपॉन्ड्स f2 करता है इस साइड में इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की तरफ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो उनका जो रेशियो होता है वो μ1/μ2 होता है। ये सवाल कभी कोई पूछ सकता है। तो आव्या क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखो बच्चों, एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है और मैं बहुत अच्छे से क्वालिटी वीडियो बनाना चाहता हूं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। देखो ये बहुत सबसे आसान है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, पॉइंट इमेज बन जाता है, ठीक है, और ये कहाँ पर, फोकस पर बनता है। हम लोग अभी कन्वेक्स लेंस में कहाँ कहाँ इमेज बनता है उसको देख रहे हैं। सो इमेज इस केस में कहाँ पर बन रहा है, फोकस पॉइंट पर बन रहा है, और क्लियरली यदि इस डायरेक्शन में बन रहा है इमेज तो बोलोगे कि इमेज किस साइन के साथ होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा। अगेन आप देखो कि रियल में इमेज बन रहा है, न कि डॉटेड लाइन से मैं इमेज को से नहीं दिखाया हूँ, एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं दिखाया हूँ। सो जब भी रियल इमेज होगा तो वो इन्वर्टेड होगा। आप हमेशा ध्यान देना, रियल और इन्वर्टेड को आप जुड़वा भाई समझो, दोनों एक ही साथ रहेगा, ठीक है, राम लक्ष्मण समझिए। सो ये रियल है, इन्वर्टेड है, और चूंकि बहुत छोटा बन रहा है तो इसका मैग्निफिकेशन बहुत कम होगा। सो मैग्निफिकेशन इज वेरी लेस देन 1। अब माइनस साइन में इसलिए लिया क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है, अपोजिट इमेज है। यदि ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इमेज ऐसे होगा। तो इस केस में आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में रखा गया हो। और इस केस में जो इमेज बनता है वो फोकल और 2f के बीच में बनता है, f और 2f के बीच में बनता है, ठीक है। इमेज क्या होगा, देखो इमेज दिख भी रहा है, इन्वर्टेड है, रियल है और स्मॉल इन साइज है। सो मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा, लेस देन -1 होगा। सो अब देखो ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यदि इसका इमेज साइज i है, इसका o है, तो i/o है, और चूंकि अपोजिट ये डायरेक्शन में है, अपोजिट ओरिएंटेशन में है, तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। और तीसरा केस ये इम्पॉर्टेंट है कि जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज भी 2f पर बनता है। सो देखो, और इक्वल साइज का होता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। सो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -1 के। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको लगभग मालूम होगा। और यदि 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज क्या हो रहा है, 2f के बियॉन्ड जा रहा है। देखो 2f पर जब था तो ये 2f पे बना इमेज, अब 2f से और पास में आया, 2f और f के बीच में आया तो 2f से बियॉन्ड चला जाएगा, ठीक है। सो बियॉन्ड 2f रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, लार्ज इन साइज। देखो अब इसका ना लंबाई बढ़ना शुरू हुआ, मीन्स कि जो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, लेकिन चूंकि इन्वर्टेड है तो ये -1 के साथ आएगा। और ये जो फिफ्थ वाला केस है, अब हम ऑब्जेक्ट को बढ़ाते बढ़ाते ना फिर फोकस पे ले आए। देखो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था, फिर हमने रखा उसको इन्फिनिटी से और 2f के बीच में रखा, फिर हमने उसको 2f पे रखा, फिर हम उसको 2f और f के बीच में रखें, फिर उसको f पर ला रहे हैं, और फिर अब f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाएंगे। सो जब यदि f पे होता है तो ये जो लाइट रे है वो पैरेलल निकलती है, इट मीन्स कि वो कभी मीट नहीं करेगी, वो इन्फिनिटी पे मिलेगी, और जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और बहुत लार्ज इन साइज में होगा, ठीक है। सो लार्ज इन साइज में होगा मीन्स कि मैग्निफिकेशन इज वेरी लार्ज, ग्रेटर, वेरी लार्ज देन 1, और चूंकि ये आपको क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, तो माइनस साइन भी आएगा। सो m इज मच लार्जर देन -1, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि m इज मच लार्जर देन -1 है तो आप इसको m इज इक्वल टू 5 मान लेना, नहीं, ऐसे नहीं। मीन्स कि m इज मच लार्जर देन -1 मैं बोल रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है। और m यदि ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूं तब इस डायरेक्शन में आएगा, और यदि मैं बोल रहा हूं कि m इज लेस देन -1 तो इसका मतलब क्या है कि जो m है ना वो आपको इस रेंज में रह रहा है, इस रेंज में रह रहा है, ठीक है। m -1 से छोटा है, मीन्स कि इस रेंज में रह रहा है। और यदि मैं बोलूं कि m यदि लेस देन 1 है तो आपको इस रेंज में रह रहा है। आप ये ध्यान दो, ठीक है।
क्योंकि इमेज या तो आपको ऐसे है या ऐसे है। यदि इमेज ऐसे है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन में ही है, सेम ओरिएंटेशन में। सो यदि ग्रेटर देन 1 होगा तो इसमें आ जाएगा, लेस देन 1 होगा तो इसमें आ जाएगा। वैसे ही इमेज यदि आपको इन्वर्टेड होगा, जो कि इसमें इस केस में है, चूंकि रियल है इमेज इसलिए सब इन्वर्टेड होते हैं, तो यदि आपको -1 से छोटा होगा तो इसमें होगा और -1 से बड़ा होगा तो इसमें होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए हम लोग जनरली मॉड का यूज करते हैं। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, आपको वर्चुअल इमेज बनता है। सो देखो वर्चुअल इमेज बन रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में बन रहा है, बिकॉज जो लाइट रे इसे रिफ्रैक्ट होकर के निकलती है वो डाइवर्ज करती है, वो दूर दूर जाती है, इसलिए आपको पीछे इसको एक्स्ट्रापोलेट करना होगा। और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, ये आपको इरेक्ट होगा। देखो रियल रहता है तो इन्वर्टेड रहता है, ठीक है, और वर्चुअल रहता है तो इरेक्ट रहता है, मीन सीधा, ठीक है। लार्ज इन साइज, देखो साइज भी बड़ा है, तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो गया। सो देख रहे हैं इसमें एक सिंगल केस है जिसमें कि वर्चुअल इमेज बनता है, और कनकेव लेंस में सारे केस में आपको वर्चुअल इमेज बनाता है। सो कनकेव लेंस आई ओनली फॉर्म वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड, छोटा मैं बनाता हूँ, सीधा बनाता हूँ और वर्चुअल इमेज बनाता हूँ। सो इसमें दो ही केसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो देखो इन्फिनिटी पे रखा गया तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे बनेगा, जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है उस पर बनेगा। और ये आपको देखो कि किस साइन के साथ आएगा, निगेटिव साइन के साथ आएगा, एफ पे हुआ, वर्चुअल है मीन्स कि इरेक्ट होगा, साइज बहुत छोटा हो जाता है, पॉइंट साइज है, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, वेरी लेस देन +1। क्लियर है, मीन्स कि 0 और 1 के बीच में, ये 0 के पास में रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन 1, ठीक है। लेकिन ये 0 से बड़ा होगा क्योंकि ये आपको इन्वर्टेड नहीं है। अब दूसरा हो गया कि यदि जो ऑब्जेक्ट है और कहीं दूसरे जगह पे डाल दो, सो आपने इन्फिनिटी के अलावा प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी डालोगे ना तो इमेज ना ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। मीन्स कि दो ही कंडीशन है, यदि पैरेलल लाइट रे होगा तो फोकस पे बनेगा, और पैरेलल लाइट रे नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं दूसरे जगह पर रखोगे तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। देखो ये क्या है, डिमिनिश, छोटे साइज का है, इरेक्ट है और वर्चुअल है। So between optical center and focus, virtual, erect, small in size, so magnification less than +1 है, ठीक है। So आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो और अच्छे कंसेप्ट है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इज 4f। वो कौन सा केस में था, जब वो 2f पे ऑब्जेक्ट रहे और 2f पे उसका इमेज बनता है, उस केस में ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस होता है, आप देख लेना। और हर केस में इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। फिर मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस फॉर अ कनकेव लेंस इज f। देखो आप इमेज ना हर केस में आपको f और o के बीच में बन रहा है एक्सेप्ट पैरेलल में, जिसमें कि इमेज फोकल पॉइंट पे बनता है। सो मैक्सिमम इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, f हो गया। सो क्लियर, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। आव्या क्लासेस को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। पहला है आपको लेंस फार्मूला, जो कि UVF, U क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, F हुआ फोकल लेंथ। इनके बीच का ये आपको फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। और उसके बाद आपको साइन कन्वेंशन लगाना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। साइन कन्वेंशन लगाने के लिए लेंस के आप जो इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को ऑप्टिकल सेंटर से इधर वाले को पॉजिटिव मान लेना और अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मान लेना। फिर आता है मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट। मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और तीन तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखा जाए और इमेज भी फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बने, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और वो क्या होता है, m = I/O, मीन्स की हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये होता है V/U के, मीन्स की इमेज
डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस यू और एफ माइनस बी बाई एफ। सो जो भी आपको दो टर्म दिया रहे उसका यूज करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मिरर के केस में आई बाई ओ आप लिखते हो माइनस वी बाई यू से, और लेंस के केस में ये वी बाई यू होता है। सेकेंड पॉइंट होगा आई होगा, आपको इसमें साइन कन्वेंशन का यूज करना है। साइन कन्वेंशन का कैसे यूज करना है, लाइक इमेज यदि आप नीचे में ले रहे हो इस डायरेक्शन में, इमेज का हाइट इस डायरेक्शन में, तो आप निगेटिव साइन के साथ ले लोगे, लाइक माइनस एच इमेज एच आई, और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो आप लिखोगे एच ओ। फिर यदि पॉजिटिव साइन इस तरफ आया तो आप पॉजिटिव साइन के साथ ले लोगे, और यू यदि उस तरफ है लेफ्ट साइड में तो निगेटिव साइन के साथ ले लोगे। सो ये आपको साइन कन्वेंशन पूरा लगाना है, ठीक है। अब दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन, मीन्स कि यदि ऑब्जेक्ट को आप ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखे, मीन्स कि ऐसे सपोज करो कि मैं ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल मैग्निफिकेशन। मीन्स ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर आप ऐसे रखें, ठीक है, गिरा के रखें। और इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो भी सेम होता है, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो जनरली पूछा जाता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रख लो आप, ठीक है। ये होता है dv बाई डी यू डेट इज v बाई यू का होल स्क्वायर। सो लॉन्गिट्यूडनल या एक्सेल मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बोले तो ये आप करोगे v बाई यू का होल स्क्वायर, क्लियर है। और ये हो गया, फिर आप इस केस में ध्यान दो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए। अदरवाइज आपको बिग ऑब्जेक्ट के लिए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आप ये पॉइंट का पहले निकालोगे कि कहाँ पर इमेज बन रहा है, और इस पॉइंट का फिर कहाँ पे इमेज बन रहा है, और मीन्स कि O1 और O2 मानोगे तो O1 का कहाँ इमेज बना, O2 का कहाँ इमेज बना, और उन दोनों को घटा करके आप इमेज का लेंथ निकालोगे। तीसरा होता है एरियल मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, हाई एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि ऐसे कोई यदि ऑब्जेक्ट रखा गया हो, ठीक है, तो उसका आपको इमेज निकालना होगा। सो इसका कितना आपको इमेज बन रहा है, ठीक है, उतना ही इमेज इसका भी होगा, ठीक है। सो इन्वर्टेड होगा ये दोनों, वैसे ही ये आपको आ जाएगा, और ये निकाल करके फिर आप एरियल मैग्निफिकेशन का यूज कर सकते हो। हालांकि कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड होता है इसलिए हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो एरियल मैग्निफिकेशन आपको जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे वो है ऑब्जेक्ट और इमेज का स्पीड क्या होगा। सो देखो यहाँ पर यदि मैं कन्वेक्स लेंस लूँ तो जब ये इन्फिनिटी से आपको 2f तक आता है, ये इधर इन्फिनिटी मानो 2f तक, तो इन्फिनिटी के केस में इमेज फोकस पे बन गया, 2f के केस में इमेज फिर 2f के बीच में बना। सो ये इन्फिनिटी से लेकर के 2f तक आया, और इमेज आपको यहाँ से लेकर के बस यहीं तक मूव हुआ, बहुत कम डिस्टेंस में मूव हुआ। और जब ये 2f से आपको f तक जाता है, देखो 2f से जब f तक जाता है तो इमेज आपको 2f से लेकर के इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। सो इनिशियली आप देख रहे हो इमेज बड़ा धीरे धीरे मूव कर रहा है, और फिर थोड़ी देर के बाद 2f के बाद ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है इमेज। सो इमेज विल मूव स्लोअर इन द बिगिनिंग एंड देन फास्टर, ठीक है। अब ये देखो कि इमेज का जो स्पीड का ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ जो फॉर्मूला है वो ये है, आप इसको याद कर लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय f प्लस यू का होल स्क्वायर, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है न्यूटन्स फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान है, आप लोगों से सबको मालूम होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर सब नोट्स में लिख रहा हूँ तो मैं इसको भी मेंशन कर दिया हूँ। देखो यदि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x1 और इमेज डिस्टेंस x2 फोकस से लो, इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बजाय फोकस से लोगे, तो f निकालने का फॉर्मूला ये हो जाता है। तब आपको 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f किसके केस में करते हो, जब आपको ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस लेते हो। किससे लेते हो, ऑप्टिकल सेंटर से, इस पॉइंट से। लेकिन यदि आप फोकस से लोगे ना तो आपको यूज करना होगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2, यही न्यूटन्स फॉर्मूला है।
लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो ये पहला कंसेप्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेंस जब बनाते हैं तो उसका फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है। तो सपोज करो कि लेंस का कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, ठीक है, म्यू ग्लास है, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम है। अब R1 मैंने पॉजिटिव लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये एक लेंस है जिसका इस साइड वाला जो रेडियस है वो R1 है और इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन को आप पॉजिटिव हमेशा मानोगे, और उस केस में इस तरफ जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव होगा, इस तरफ जो भी चीज़ है निगेटिव होगा। सो R1 पॉजिटिव होगा और R2 निगेटिव होगा। तो आपको 1/f निकालने का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसको रट लो, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू एम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब मीन्स की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, जनरली हम लोग एयर का में लेते हैं तो म्यू एम मीडियम 1 हो जाता है और ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो जाता है। कोई लोग बोलेगा कि यही फॉर्मूला होता है, नहीं, ये फॉर्मूला नहीं होता है, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। अब फोकल लेंथ इन डिफरेंट केसेस में देख लेते हैं, इसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। जब नया चीज सीखे तो भाई जानना भी चाहिए। जैसे बाई कन्वेक्स लेंस, सो देखो ये बाई कन्वेक्स लेंस के लिए ये फॉर्मूला कैसे आया, सो हम लोग देखते हैं। सो फॉर्मूला पहले अप्लाई करोगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये देखो R1 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सो R1 का रेडियस क्या होगा, R1 आपको पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है, बिकॉज R1 इस तरफ है और R2 इस तरफ है और इंसिडेंट लाइट रे इसी डायरेक्शन में आएगी। सो R1 कम्स विथ पॉजिटिव साइन, इसका वैल्यू हो गया R और R2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस R। सो गया म्यू माइनस 1/R माइनस 1/-R। देखो आपको ऐसे ही सीखना है। सो म्यू माइनस 1 2/R और यहाँ से हो जाएगा f इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। और क्लियरली यदि म्यू का वैल्यू आप 1.5 लोगे तो फोकल लेंथ f का वैल्यू आ गया प्लस R, ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं इसमें होता है ऐसे। अब देखो बाई कनकेव लेंस में सेम चीज होगा, केवल आपको माइनस साइन के साथ आएगा। आप निकालोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये जस्ट यही अपोजिट हुआ है, ठीक है। जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उन दोनों केस में अपोजिट हुआ है। प्लेन कन्वेक्स लेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट है कि R1 इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि कोई एक लाइन, प्लेन लाइन होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा f इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 और वैल्यू रखोगे तो ग्लास के लिए f का वैल्यू 2R हो जाएगा। इसको आप याद रखिए, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो यूज भी हो जाता है, ठीक है। प्लेनो कनकेव लेंस के लिए फिर ऐसे ही होगा, ठीक है। आपको साइन समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा। अब सिमिलरली आप कनकेवो कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। कनकेवो कन्वेक्स लेंस ये है, इसका पहला पार्ट क्या होगा, कनकेव होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, कन्वेक्स होगा। और इसका फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस की कैटेगरी का है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। जो सेकेंड वाला होता है ना, वो उसकी कैटेगरी को डिफाइन करता है। और कन्वेक्सो कनकेव लेंस बेसिकली कनकेव नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है, निगेटिव फोकल लेंथ होगा। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। ऐसे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ एक चीज़। देखो यहाँ पर ये जो रेडियस है ना, ये आपको इस सर्किल का रेडियस है। ये कितना बड़ा सर्किल है और ये वाला जो दूसरा वाला ना वो छोटा सर्किल का रेडियस है। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस है R1 और छोटे वाले जो सेकेंड वाला है वो R2 है। आप बोल सकते हो कि R1 ग्रेटर देन R2 है। इट मीन्स कि 1/R1 इज लेस देन 1/R2। और जब दोनों में साइन कन्वेंशन लगा देते हो ना तो देखो कि फिर इस फॉर्मेट में आ जाता है। क्लियरली ये टर्म आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों मिल करके पॉजिटिव आता है। वैसे ही आप यदि कन्वेक्सो कनकेव लेंस को देखोगे तो कनकेव नेचर का है तो ये डाइवर्जिंग होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। आप देखो कि ये R1 जो है वो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर देन R2 है। R1 पहला वाला है, ये बड़े वाले का हिस्सा है और ये देखो और छोटे वाले का हिस्सा है, ठीक है। R2 ग्रेटर देन R1 और 1/R1 लेस देन 1/R1 लेस देन 1/R2 और R1 माइनस 1/R1 माइनस R2 है तो निगेटिव हो जाएगा। कभी कभी आदमी को क्या होता है ना कि ये भी कन्फ्यूजन होता है, ये भी मैं तुमको बता देता हूँ। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना कि ऐसा बना देते हैं फिगर,
ठीक है। तो ये देखो इस केस में ये R2 जो है ना वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा R1 से, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। जो कन्वेक्सो कनकेव होता है ना वो बीच में ज़्यादा थिन होता है, क्लियर है। सो ये सब चीज़ों को स्मॉल चीज़ें हैं, ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन द कलर ऑफ लाइट। सो ये बहुत आसान है। देखो फोकल लेंथ जो होता है ना वो कलर ऑफ लाइट से कैसे डिपेंड करता है। देखो इसमें आपको दो चीज़ समझना है। पहला है कि जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो ये तो टर्म कांस्टेंट होगा, मीन्स कि 1/f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। इसका मतलब है कि म्यू यदि ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ कम होगा। एक हो गया पहला। दूसरा म्यू लैम्डा पर कैसे डिपेंड करता है। म्यू यदि ज़्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो इन दोनों को आप मिला लोगे तो क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन फोकल लेंथ लेस और लैम्डा लेस। अब आप विबग्योर में देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये लैम्डा का इंक्रीजिंग है, मीन्स म्यू का ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और म्यू का डिक्रीजिंग होगा मीन्स कि फोकल लेंथ का क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। सो आप बोल सकते हो कि वायलेट का फोकल लेंथ रेड से कम है, ठीक है। आपको मालूम है कि ये आपको ऑलमोस्ट 350 से 700 नैनोमीटर में होता है। सो वायलेट का जो फोकल लेंथ होता है वो रेड से कम होता है। और इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस के केस में भी जो वायलेट का होता है फोकल लेंथ वो रेड से कम होता है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ चूंकि होता है इसलिए देखो मैं बता देता हूँ। मीन्स कि मॉड जब लोगे ना कनकेव में तो सेम कंडीशन रहेगा, बट चूंकि निगेटिव साइन के साथ होता है तो आप बोल सकते हो, जैसे सपोज करो ये -3 है और ये आपको आ रहा हो -5, तो अब -5 हमेशा -3 से छोटा है, इसलिए जब मॉड नहीं दिया रहे ना तो ये आपको क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। सो कन्वेक्स के केस में ये हो जाएगा, कनकेव के केस में ये हो जाएगा। डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑन कलर ऑफ लाइट। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को कॉची रिलेशन बोलते हैं। सो ये समझ गए। अब पावर ऑफ लेंस देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस आपको मालूम है कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज द लाइट रे, इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। और ये मीटर में, f जब मीटर में है तब सीधे आप 1/f लिखोगे। ध्यान दो, यदि फोकल लेंथ मीटर में तो 1/f लिखना, लेकिन फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में है तो 100/f सेंटीमीटर हो जाएगा पावर। क्लियर है। और कन्वेक्स के लिए चूंकि फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। कनकेव के लिए फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो निगेटिव होगा। प्लेन के लिए पावर क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज इसके अंदर जो प्लेन ग्लास होता है, जो सिंपल ग्लास शीट होता है उसके अंदर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर नहीं होता है, डाइवर्जिंग टेंडेंसी नहीं होता है उसके अंदर। अब देखो कि यदि लेंस को किसी मीडियम में डिप्ट कर दे, सपोज करो कि वाटर में डिप्ट कर दे, तो फोकल लेंथ में क्या होगा अंतर, फोकल लेंथ उसका इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होता है, देखो 1/f होता है म्यू जी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और यदि किसी मीडियम में डाल दिए, सपोज करो लिक्विड वाटर में डाल दिए, तो क्या होगा, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो ये जो टर्म है ना, ये टर्म क्या हो गया, घट गया। ये टर्म क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स कि ये नेट टर्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा तो FW क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है किसी दूसरे मीडियम में, लाइक वाटर में डाले, और फोकल लेंथ घटना, पावर उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो फोकल लेंथ बढ़ गया, पावर घट गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब थिन वर्सेस थिक लेंस के बारे में ब्रीफली जान लो। देखो थिक लेंस का क्या होता है, फोकल लेंथ लेस होता है। क्यों इसका फोकल लेंथ लेस होता है, मैं दिखा देता हूँ। सपोज करो ये एक मोटा लेंस है, तो अब क्या है कि इसका जो है ना रेडियस, देख रहे हो, छोटा हो रहा है। रेडियस कोई बहुत बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब थिन लेंस लोगे ना तो देखो इसका रेडियस कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में रेडियस बड़ा होता है, इस केस में रेडियस छोटा होता है। सो r यदि छोटा हो गया, ठीक है, सो 1/f होता है क्या, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और आपको मालूम है कि जो फोकल लेंथ होता है f होता है r/2 म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग देखें। सो r छोटा हो गया, इसका मतलब f छोटा हो गया। f छोटा हो गया
एफ छोटा हो गया, इसका मतलब जो पावर है ना वो बढ़ जाएगा। क्लियर है? सो ये तो समझ गया। वैसे ही थिन लेंस में देखो आर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। आर बड़ा होगा मीन्स की फोकल लेंथ बड़ा होगा, फोकल लेंथ बड़ा होगा मीन्स की पावर क्या होगा, कम होगा, पावर छोटा होगा। सो ये थिक वर्सेस थिन लेंस का भी कंसेप्ट समझ गया। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखो बहुत आसान है, इसमें दो केसेस बनता है। यदि टू लेंस कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहता है, तो एक कॉम्बिनेशन एक लेंस की तरह बिहेव करेगा जिसका पावर ज़्यादा होगा और फोकल लेंथ उसका कम हो जाएगा, उसमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा। लाइक सपोज करो कि दो ऐसे हैं जिसको मैं मैच करा दिया, ठीक है, 2 3 जितना मन करे मैच कराओ, अलग अलग टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सबका जो फोकल लेंथ को सिंपल ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/3। मेन थिंग क्या है कि कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, कांटेक्ट में एक दूसरे के। और पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पावर का फॉर्मूला ये हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब क्या है कि यदि मान लो तो दो लेंस ले लें जिसका फोकल लेंथ इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर का है। लाइक सपोज करो कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, और इनका फोकल लेंथ क्या हो, इसका भी एफ हो, इसका भी एफ हो और अपोजिट नेचर का है, तो कॉम्बिनेशन में इसको रखने पर क्या हो जाता है, ये ग्लास प्लेट की तरह ट्रीट होता है। और ग्लास प्लेट का जो फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है और पावर 0 होता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब टू थिन लेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d होगा, जहाँ पर d इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मीन्स 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2। देखो जैसे सपोज करो कि ऐसा है और एक दूसरा एक ऐसा है और इनके बीच का डिस्टेंस d है, एक का f1 है एक का f2 है। देखो ऐसा नहीं कि कन्वेक्स लेना है, आप कुछ भी ले लो, लेकिन मैं बस फिगर दिखाने के लिए यहाँ पर कन्वेक्स लिखा हूँ। उसके अलावा जो ये बैक फोकल लेंथ है ये सब जेई स्पेसिफिक है, तो ये सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चूँकि नीट का कर रहे हैं, सो लास्ट में हम लोग जेई का कुछ पार्ट डाल देंगे। और ये जो कंसेप्ट है जब लेंस के दोनों तरफ मीडियम अलग हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी जेई का पार्ट है, ये भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे। नीट में ये सब चीज़ नहीं पूछते हैं, सो नीट में हम लोग नहीं करेंगे ये। अब नीट के लिए अलग जो नेक्स्ट कंसेप्ट है नीट और जेई दोनों के लिए, वो है कंसेप्ट नंबर 12, लेंस इमर्स इन अ लिक्विड। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। देखो इसमें दो केसेस आप कंसीडर करो। पहला सपोज करो कि एफ ए है फोकल लेंथ ऑफ ग्लास इन एयर, मीन्स कि 1/f इज इक्वल टू एफ ए बोलो इनफैक्ट म्यूजी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये हो गया। अब दूसरा है एफ एल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा 1/fl इज इक्वल टू म्यूजी। अब चूंकि ये लिक्विड में रखा गया है तो बस म्यूएल से आपको डिवाइड कर देना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड से डिवाइड करना है इसको। बहुत ही आसान काम है और ये काम हम लोग सीख चुके हैं। तो अब ये दो फॉर्मूला आपके हाथ में आ गया अस्त्र। अब अलग अलग केस देख लेते हैं। पहला है म्यू एल ग्रेटर देन म्यू एम होगा, जब मान लेते हैं लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इनफैक्ट लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज़्यादा हो, लाइक म्यू जी इज ग्रेटर देन म्यू एम। आप बोल सकते हो कि ग्लास लेंस को रखें हम यदि वाटर में, ग्लास लेंस को किस में रखें, वाटर में, बिकॉज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2 और वाटर का होता है 4/3। उस केस में ये आपको जो कन्वर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो यदि ऐसे मीडियम में रखा जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो उससे, तो नेचर ऑफ लेंस सेम लेकिन फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और पावर ऑफ लेंस डिक्रीज हो जाता है। यदि ये इंक्रीज हो जाएगा तो पावर डिक्रीज होगा। दूसरा केस है जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, लाइक मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ग्लास को ग्लास मीडियम में ही रखा जाए, ठीक है। तो इस केस में लेंस बिहेव एज अ प्लेन ग्लास प्लेट, मीन्स कोई अंतर नहीं आता, जैसे लाइट रे आती है वैसे मूवमेंट कर जाती है, ना ये कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है, कुछ भी नहीं काम करता, बस एक ग्लास प्लेट की तरह काम करता है। मीन्स कि इस केस में फोकल लेंथ इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, पावर इसका
जीरो हो जाएगा। नो इफेक्ट ऑफ लेंस इन द मीडियम। तीसरा केस होता है जब आपको ये जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम जाता है। मीन्स कि ऐसे में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, मीन्स कि 1.5 है। अब ऐसे मीडियम में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, 2 हो। या फिर ग्लास के अंदर में कोई एक एयर लेंस हो, क्या हो, एयर लेंस, हवा का लेंस हो, मीन्स कि अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका बाहर वाले का मीडियम का 3/2 है। इस केस में क्या होता है, नेचर ऑफ लेंस चेंज हो जाता है। मीन्स कि कन्वर्जिंग लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस बनता है, डाइवर्जिंग लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस बन जाता है। सो हम लोग अभी सबको हम लोग कैसे निकालें। सो इसको निकालने के लिए आप जब इन दोनों फॉर्मूला को दूसरे से डिवाइड करोगे ना तो मेरा यही चीज़ आ जाएगा। देखो ये मेरा आ गया और इसी के हेल्प से आप सब सॉल्व कर लेते हो। देखो सब इसी के हेल्प से सॉल्व किया गया है। आप यहाँ पर देख लो, देखो अलग अलग केसेस बनाकर किया गया है। जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड से ज़्यादा है तो क्या बन रहा है केस, म्यू बाई म्यू एल आपको ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, सेम साइन है, सेम साइन आया, लेकिन क्या हो रहा है कि ये फोकल लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। देखो फोकल लेंथ इन लिक्विड इंक्रीज हो गया। तो इसको आप समय हो तो इसको बहुत आराम से देखो, अदरवाइज जो कंसेप्ट है वो तो मैं सिखा ही दिया हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया गया है। पॉज करके आप समझना चाहें, देखना चाहें तो देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर 13, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा। देखो बच्चों, आप लोग चाहते हो ना कि एक फॉर्मूला आपको मिल जाए, उसका यूज करके धड़ धड़ आप सवाल सॉल्व कर लो, ब्रह्मास्त्र मिल जाए। लेकिन ब्रह्मास्त्र बनता कैसे है ना, वो जब आप जानोगे ना तो उसके बाद मज़ा और दुगना हो जाएगा। तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस के कंसेप्ट को हम लोग आराम से समझते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो देखो, जब सिल्वर किसी लेंस को करोगे ना तो वो एक मिरर की तरह काम करेगा। क्यों मिरर की तरह काम करेगा, क्योंकि लाइट रे गई अंदर में, एक बार लाइट रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, जब ये लाइट रे अंदर गई थी, दूसरी बार फिर ये मिरर से ये रिफ्लेक्ट होगी, फिर लौटेगी और फिर रिफ्रैक्ट होगी। मीन्स कि रिफ्रैक्शन इसमें 2 बार हुआ है और जो मिरर का जो एक्शन है वो 1 बार हुआ है। सो आपको सॉल्व करने के लिए, मिरर के सिल्वरिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए पावर से स्टार्ट करना होगा। फोकल लेंथ का तो फॉर्मूला कभी आप करो ही नहीं यूज, पावर से करो। और कैसे आता है सो हम लोग देखेंगे। सो पावर सिस्टम का होगा, ये जो सिस्टम है ना, इस पूरे का पावर होगा लेंस से। चूंकि ये 2 बार रिफ्रैक्ट हो रहा है, सो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस मिरर से 1 बार हो रहा है, 1 टाइम पावर ऑफ मिरर। अब देखो कि ये चूंकि इफेक्टिवली एक मिरर की तरह काम कर रहा है और मिरर के केस में जो पावर होता है वो माइनस साइन के साथ 1/, होता है। सो ये हो जाएगा -1/f सिस्टम इज इक्वल टू 2/fl -1/fm, ठीक है। मिरर के लिए आपने वो फोकल लेंथ के टर्म में से लिखा और लेंस के लिए लिखा। सो इससे फिर ये हो जाएगा -1/f सिस्टम इज इक्वल टू, देखो 1/fl का वैल्यू कितना होता है, यही होता है, ठीक है, वो लिख दिए। और fm का वैल्यू क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है ना रेडियस, इसका जो रेडियस वैल्यू होगा, ठीक है, इधर होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। fm आप जानते हो, ठीक है। मिरर के केस में क्या होता है, rm/2 होता है। सो मैंने इसका यूज कर लिया। सो बेसिकली आपका जो नेट फॉर्मूला है ना वो ये निकल के आया। इसको आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। मीन्स कि आपका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, उसके बाद आप साइन कन्वेंशन अप्लाई करोगे। अब यदि सिस्टम का निगेटिव साइन के साथ आया, निगेटिव साइन के साथ आने का, फोकल लेंथ आने का मतलब क्या है, देखो ये मतलब है कि ये आपको जब पैरेलल लाइट रे फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, लेफ्ट साइड में है, निगेटिव है, मीन्स कि ये कौन सा मिरर है बच्चों, हम लोग देख चुके हैं, ये है कनकेव मिरर। So यदि F system comes with a negative sign, then it will behave as a concave mirror, ability to converge the light ray. And F system comes with positive sign, then it will behave as a convex mirror. ठीक है, जो convex mirror ऐसा ही होता है, आपको मालूम है। So लाइट रे ऐसे आती है और डाइवर्ज कर जाती है और फोकस आपको इस तरफ होता है पॉजिटिव के साथ।
ठीक है। सो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा तो कन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा और एबिलिटी टू डाइवर्स द लाइट रे। बस यही कंसेप्ट। अब ये छोटा चीज को समझाने के बजाय टीचर बोलते हैं इसको रट लो रट लो। क्यों मैं इसको याद करूं, मैं इसको समझूंगा, ठीक है। सो प्लेनो कन्वेक्स लेंस को जब सिल्वर्ड किया गया तो देखो कैसा हो रहा है। ये बेसिकली आपको दो, एक लेंस की तरह और एक मिरर की तरह काम कर रहा है। सो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा, -1/f सिस्टम इज इक्वल टू 2/fl -1/fm। सो -1/f सिस्टम 2, देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, μ-1। ये तो समझ गए, पहला जो रेडियस है आपको देखो अब ना ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। सो इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 1/r1, सो r1 इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ -1/r2 -2/rm। सो ये तो आप स्ट्रेट अवे लिख दिए। इसके बाद आपको क्या करना था, मैंने बताया था कि साइन कन्वेंशन अप्लाई करना था। सो आपने साइन कन्वेंशन अप्लाई किया, ठीक है। और R2 क्या है, इस तरफ है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा। सो -1/r हो जाएगा यहाँ पर 1/r के इक्वल। सो 2 × μ-1 1/r, और ये भी आपको इसी डायरेक्शन में है, सो +2/r। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो क्या आ गया, 2μ/r। सो f सिस्टम हो गया -2μ/r, मीन्स कि आपको इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स कि कौन सा मिरर होगा, कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। तो सिंपल ये बोलोगे, दिस सिस्टम बिहेव्स एज अ कन्वर्जिंग मिरर विथ पावर दिस मच एंड फोकल लेंथ दिस मच, ठीक है। आप निगेटिव साइन को चाहो तो यहां से हटा भी सकते हो, बिकॉज ये कन्वर्जिंग मिरर बोल दिए, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव ही होना चाहिए जब साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हो तो। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे। ये जब प्लेनो कन्वेक्स लेंस के जो कर्व सरफेस को किया जाता है तो क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, मीन्स कि हम लोगों ने देखा कि ऐसे में यदि इस सरफेस को किया जाए तो मेरा निकल के आता है फोकल लेंथ, ठीक है, r/2μ। अब यदि मैं इसका प्लेन सरफेस को कर दूं तो क्या आएगा, तो उस केस में फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, -1/f सिस्टम। बिल्कुल याद कर लो, इसको बराबर 2/fl -1/fm, ठीक है। सो 1/fm हो जाएगा rm/2, सो rm/2 यहाँ पर लिख देना। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो और ऐसे ही करके देखो यहाँ पर किया गया है। इसका ये सरफेस के लिए रेडियस इस तरफ होगा, सो आप r किसका साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और ये सेकंड वाले के लिए इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी हो गया। ये आपको रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, सो 2/∞। सो इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -1/f सिस्टम इज इक्वल टू 2μ-1/r। यही आ गया, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी पूछता है, देखो इस केस में फोकल लेंथ क्या निकल के आया, 2μ-1/r। क्लियर है इस केस में। और यदि मैं इसी का इसका लूं फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, इसका फोकल लेंथ होगा μ-1, ठीक है, और 1/f इज इक्वल टू μ-1 1/r। सो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू μ-1/r, और f हो जाएगा r/μ-1। सो यदि मैं एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस लूं, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ ये आया, और यदि मैं एक सिल्वर्ड कर दूं इसको तो फोकल लेंथ कितना आया, r/2μ-1। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑन सिल्वरिंग प्लेन सरफेस फोकल लेंथ बिकम्स हाफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और एक चीज आप इंपॉर्टेंट देखो कि सेम लेंस बिहेव डिफरेंटली करता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइड को इसको सिल्वर्ड किया गया है। सो मेरे ख्याल में सिल्वरिंग लेंस को के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग क्या हो रहा है निकालना है, वो आप समझ गए। लाइक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं कहूँगा कि आप खुद से सॉल्व करो। आपका स्टार्टिंग पॉइंट रखना है -1/f सिस्टम इज इक्वल टू 2/fl -2/rm, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, fl इसके लिए निकालो। देखो ये किया गया है यहाँ पर, ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ मैं किया हूँ। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा p सिस्टम। अब p सिस्टम चूंकि पॉजिटिव आया, सो आप बोल सकते हो कि ये क्या होगा, कनकेव मिरर होगा विथ फोकल लेंथ r/2 × 2μ-1।
अब समझना, कुछ भी दिक्कत होने से मुझसे पूछो, देखो बहुत आसानी से, जब तक आप करोगे नहीं ना तब तक आप समझोगे नहीं, करना पड़ेगा तभी आपको समझना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट है कटिंग ऑफ लेंस, और कटिंग ऑफ लेंस बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इसमें आपको 3 चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। पहला कि फोकल लेंथ क्या होता है, पावर क्या होता है, और इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या होता है। सो आप 2 तरीके से काट सकते हो। यदि आप इस लाइन के एलोंग काटे, इसको बोलते हैं कि ऑप्टिकल एक्सिस के एलोंग काटना, तो आपको 2 मिलेगा। इस केस में ध्यान रखो कि जो फोकल लेंथ है ना वो हाफ हो जाता है। ऐसे भी देखकर समझ में आ रहा है कि लेंस आपको क्या हो गया है, हाफ हो गया है। आप चाहोगे तो यहाँ से निकालना 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 2/r। और इस केस में देखो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। सो अब देखो कि इसे फोकल लेंथ कितना हो रहा है, ठीक है, 2f हो रहा है। इसका जो f का वैल्यू कितना हो गया, r/म्यू माइनस 1, और इस केस में f का वैल्यू हो गया r/2 म्यू माइनस 1। देखो मैं कोई फॉर्मूला को कभी याद नहीं करता हूँ, और वो ऑटोमेटिकली जब रिक्वायरमेंट रहती है तो मैं रन टाइम पे निकाल लेता हूँ। बस 1-2 बेसिक फॉर्मूला ही याद रखा करो। सो इससे आप देख रहे हो, इससे समझ में आ रहा है कि ये वाला क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। जब फोकल लेंथ दुगना हो जाएगा तो पावर इसका घट जाएगा। मतलब समझो कि बीच से काट दिए ना तो पावर इसका घट गया। पावर क्या हुआ, घट गया, आधा पार्ट में हो गया, ठीक है। अब आप समझ जाओ कि पावर हाफ हो गया, फोकल लेंथ डबल हो गया। और जो इंटेंसिटी होता है ना वो एपर्चर लेंथ पे डिपेंड करता है। सो जो एपर्चर का जो लंबाई है ना वो सेम है, ठीक है, डायमीटर में अंतर नहीं हुआ है। सो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ईच पार्ट विल बी सेम दैट ऑफ द कंप्लीट लेंस। दूसरा देख लेते हैं, यदि आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काटते हो, इस एक्सिस के अलोंग काटते हो, सो इस केस में ये जो रेडियस है ना ये R1 और R2 सेम ही रहा। सो आप बोलोगे कि भाई फोकल लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, पावर सेम रहेगा। अब बात इंटेंसिटी की कर लेते हैं। सो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ईच पार्ट विल बी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कंप्लीट लेंस। क्यों? क्योंकि इसका एपर्चर क्या होता है, छोटा हो जाता है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको काटने के बाद आपको जोड़ना भी होता है, सो काटने के बाद जोड़ दिए। सो यदि ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग काटे थे और तब जोड़े थे तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का f हो जाएगा। कैसे भी जोड़ो, ठीक है, दोनों प्लेन को एक तरफ रखो, दोनों कर्व को एक तरफ रखो, कैसे भी करके जोड़ो, फिर आपको क्या हो जाएगा, f में ही चेंज हो जाएगा। और यदि आप ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग काट करके जोड़े तो वो इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है। सो आप यदि इस तरीके से जोड़े, ठीक है, तो क्या होता है, फोकल लेंथ बिकम f/2, ठीक है। इफ ज्वाइंड विथ कर्व्ड एंड एट वन साइड देन द फोकल लेंथ बिकम f/2। इसमें क्या होता है, f/2। ध्यान दो, काटे तो कुछ अंतर नहीं हुआ, काट करके जोड़े तब अंतर हुआ, ठीक है। सो और यदि अपोजिट सेंस में जोड़ोगे ऐसे ना तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स कि नेट पावर 0 हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये फिगर दे करके पूछता है, ठीक है। कोई देखने से यदि आपको ये समझना हो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसको देख लीजिएगा। अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब जान जाओ, इसका यूज़ करते हैं फोकल लेंथ किसी कन्वेक्स लेंस का फाइंड आउट करने के केस में। आपको एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक स्क्रीन लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं जो 4f से ज़्यादा होना चाहिए, और एक लेंस जिसका फोकल लेंथ f यहाँ पर लगा देते हैं। तो क्या होता है कि पहले बार ये इमेज बनाया स्क्रीन पर, उस इमेज को यहाँ पर मैंने I1 से दिखाया, ठीक है। सो I1 इमेज, ये इमेज हाइट है, ये स्क्रीन पर बना। अब फिर इस लेंस को हम शिफ्ट करना शुरू किए, शिफ्ट करते करते आगे की तरफ लाए ना तो ब्लर इमेज बन रहा था। फिर जैसे इसको यहाँ पर लाए ना तो दूसरा पोजीशन निकल के आया कि इमेज बड़ा परफेक्ट बना, और उस केस में जो इमेज का फिर से हाइट आया वो I2 आया। सो 2 केसेस मिला, एक में इमेज हाइट I1 आया और आपको ये जो लेंथ था ये यहाँ पर था, पोजीशन 1 पे था। दूसरे केस में ये आपको I2 मिला और ये पोजीशन किस पर था, यहाँ पे था। इनके बीच का डिस्टेंस x था। तो आपको जो फॉर्मूला होते हैं वो काम की चीज़ें हैं, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन अब उतना हम लोग चूँकि रिवीजन कर रहे हैं। तो फोकल लेंथ हो गया आपको d² - x² 4d, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन के टर्म में ये है, जहाँ m1 का वैल्यू आपको मालूम है क्या है, I1/O, m2 है I2/O, और m1 m2 का वैल्यू 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूला ना
उसके बाद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, O इज इक्वल टू स्क्वायर रूट I1 I2, इससे निकाल सकते हैं M1 हो जाएगा I1 बाई O, इसी तरह से I2 बाई O हो जाएगा 1 के इक्वल, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो इसमें 3 फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी से भी पूछ सकता है। अब उसके अलावा हम लोग कुछ और डिफरेंट केसेस देख लेते हैं। यदि पार्ट ऑफ लेंस कवर्ड विद ब्लैक पेपर कर दे तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन पूरा फुल होगा, लेकिन इंटेंसिटी क्या है वो कम जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर ऑफ लेंस है, फोकल लेंथ रिमेन सेम रहेगा। ये समझ गए। इसमें यदि हाफ पोर्शन को कवर्ड कर दिया जाए तो इफेक्टिव डायमीटर हाफ हो जाता है और इंटेंसिटी 1/4 ऑफ ओरिजिनल हो जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिट लेंस का। यदि कोई लेंस है जो सेवरल मटेरियल का बना हुआ होगा तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज हुए हैं। लाइक सपोज करो यहाँ पर 5 मटेरियल्स यूज हुए हैं तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको डिफेक्ट ऑफ लेंस होता है। ये सब बहुत ही आसान है, सब आप लोग को पता होगा, मैं जस्ट ब्रीफली थोड़ी देर में बता देता हूँ। सो पहला जो डिफेक्ट इन लेंस हम लोग देखने वाले हैं वो क्रोमेटिक एब्रेशन का है। आपको मालूम है कि जो फोकल लेंथ है वो कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली चेंज करता है। सो यदि वाइट लाइट आए तो दोनों के लिए फोकल पॉइंट अलग अलग होगा। रेड का जो कि फोकल लेंथ ज़्यादा होता है तो उसके लिए फोकल पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर है, मीन्स कि आपको अलग कलर अलग पॉइंट पर फोकस हो रहा है, इसी को क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। सो इमेज ऑफ ए वाइट ऑब्जेक्ट इज कलर्ड एंड ब्लर्ड। ये आपको क्या मिलेगा, वाइट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कलर्ड मिलेगा और ब्लर्ड मिलेगा, और ये सब हम लोग देख चुके हैं। और फिर मीन फोकल, यदि मीन कलर का फोकल लेंथ निकालना हो तो वो क्या होता है, FY, वो होता है स्क्वायर रूट F रेड इंटू F वायलेट। ये इंपॉर्टेंट है। और क्रोमेटिक एब्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोकल लेंथ ऑफ रेड माइनस फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, और ये इक्वल होता है ओमेगा इंटू FY, जहाँ FY का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे और ओमेगा होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस। सो क्लियर है, इससे सीधे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आते हैं। इसका रिमूवल कैसे करते हो। सो रिमूवल के प्रोसेस को आप एक्रोमेटिज्म बोलते हैं, जिसमें कि 2 और मोर लेंसेज इन कॉन्टेक्ट इन प्लेस ऑफ सिंगल लेंस। सो एक लेंस की जगह आप 2 या 2 से ज़्यादा लेंस का यूज करोगे। और कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म, इससे न्यूमेरिकल आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ये होता है ओमेगा 1/F1 इज प्लस ओमेगा 2/F2 इज इक्वल टू 0। सो आप ओमेगा आपको डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस है और F क्या है, फोकल लेंथ। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ओमेगा 1 P2 ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपको हो गया क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, क्रोम्स का एब्रेशन। क्रोम मतलब कि कलर। फिर होता है स्फेरिकल एब्रेशन। सो इस केस में क्या होता है ना कि लेंस किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता है, और इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द एक्सिस इज ब्लर्ड। इमेज क्या बन जाएगा, ब्लर्ड बन जाएगा, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाता है। मेनली आपको 2 लाइट रे मीन्स की रेज को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होता है पैरेक्सियल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होता है, और एक होता है मार्जिनल रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर होता है। तो मार्जिनल रेज के कारण आपको स्फेरिकल एब्रेशन ऑब्जर्व्ड होता है। सो इसके लिए आप मार्जिनल रेज को से हटा दें। तो यहाँ पर देखो दोनों केस में स्फेरिकल एब्रेशन को दिखाया गया है। पैरेलल लाइट रे को अलग अलग पॉइंट पर फोकस करेगा और इमेज ब्लर्ड होगा। सो वन सिंपल मेथड इज टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन इज टू यूज अ स्टॉप बिफोर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, क्लियर है। बट दिस लेकिन आप कुछ रेज को यदि रोकोगे ना तो क्या होगा, इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। सो इट डिक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ इमेज एंड एज मोस्ट ऑफ द लाइट इज कट ऑफ। सो आप क्या करते हो, प्लेनो कन्वेक्स लेंस यूजिंग 2 लेंस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस f माइनस f डैश करके भी आप कर ले। तो जहाँ पर f क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर फोकस हो रहा है, दूसरा यहाँ पर। सो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही आपको कोमा होता है, इसको आप देख लेना, ठीक है। जस्ट आप पॉज करके इसको पढ़िए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको कर्वेचर हुआ, ठीक है। सो कर्वेचर क्या हुआ कि स्प्रेडिंग जो हो जाता है। So for a point object placed off the axis, the image is spread along and perpendicular to the principal axis. ठीक है, so इस डिफेक्ट को हम कर्वेचर कहते हैं। रिमूवल यहाँ पर से दिया गया है, ठीक है। वैसे ही लास्ट है आपको डिस्टॉर्शन। सो डिस्टॉर्शन का भी आपको
दिया गया है। सो आप इसको पॉज करके पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ तक नीट का और जेई मेंस का कंप्लीट हो गया। अब जेई स्पेसिफिक जो पार्ट है जो हम लोग छोड़ रखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसमें स्पेशली एक केस तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो ये कंसेप्ट था जो कि जेई स्पेसिफिक था जिसको हम लोग छोड़ रखे थे, बैक फोकल लेंथ। बैक फोकल लेंथ क्या है कि आपको सपोज करो ये दो लेंस है जिसके बीच का डिस्टेंस डी है, तो आपने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस तरीके से निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ है वो सेकंड वाले लेंस से कितनी दूरी पर है वो निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसी को बोलते हैं बैक फोकल लेंथ। तो बैक फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है वो ये है, आप इसको नोट डाउन कर ले। बैक फोकल लेंथ इज इक्वल टू f2 इंटू डी माइनस f1 डिवाइडेड बाई डी माइनस f1 प्लस f2। अब दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। पहला, जब d का वैल्यू 0 हो गया, मीन्स कि दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो गए, तो क्लियरली इस केस में जो नेट फोकल लेंथ होता है, ठीक है, वो हो गया आपको f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। आपने देखा भी है 1 बाई f इक्विवेलेंट हो गया 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। सो क्लियरली आप d इज इक्वल टू 0 का केस देख लिया। अब d यदि f1 प्लस f2 के बराबर हो तो क्या होगा, तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या हो जाएगा, आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। और क्लियरली इसका जो फोकल लेंथ है ना वो इनफाइनाइट फोकल लेंथ, ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पैरेलल लाइट रे कोई पैरेलल लाइट रे में ही भेज देगा। ऐसे भी सोचो कि d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 का कंडीशन ये है। तो पहले एक लाइट रे आया, वो f1 पर फोकस हुआ, f1 जो है ये जो पॉइंट है वो सेकेंड वाले लेंस का भी प्रिंसिपल फोकस है। सो क्लियरली यहाँ से लाइट रे फिर पैरेलल निकल जाएगा। सो d इज इक्वल टू f1 प्लस f2 का ये कंडीशन हुआ। लेकिन इसमें अंतर क्या आता है कि जो ये लेंस का जो विड्थ है ना, ये आपको बीम का जो विड्थ है वो आपको चेंज हो जाता है। सो जब आपको केवल बीम का विड्थ चेंज करना हो तो इस कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं कि d इज इक्वल टू f1 प्लस f2। इस पर प्रॉब्लम आ चुका है। इसको अफोकल सिस्टम भी बोलते हैं, नो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बट ओनली बीम विड्थ चेंजेस बाय m इज इक्वल टू माइनस f2 बाई f1, जहाँ f2 क्या है सेकेंड का फोकल लेंथ और f1 क्या है फर्स्ट का। तो ये तो समझ गए। अब ये कंसेप्ट जो है ना ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये एकदम जेईई के मेंस के रैंक का है, एडवांस के रैंक का कंसेप्ट है कि बोथ साइड ऑफ मटेरियल आर डिफरेंट हो जाएगा। एक साइड μ1 हो जाएगा, दूसरा साइड μ2 हो जाएगा, बीच में ग्लास है तो कैसे करोगे। तो आपको ना ये सिंपल बेसिक से सॉल्व करना होगा। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का जो फॉर्मूला है ना μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, उसी का यूज करोगे। तो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, μg आपको सेकेंड सरफेस है, इस वाले सरफेस के लिए 2 है, ये 1 है। तो μg बाई v1 माइनस μ1 बाई इन्फिनिटी। अब पैरेलल लाइट रे, चूंकि फोकस आपको निकालना है तो पैरेलल लाइट रे आप लाओगे और देखोगे कि फाइनली ये जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है वही आपको फोकस बन जाएगा। सो इसको सॉल्व किया गया। तो ये आ गया पहले सरफेस के लिए। दूसरा सरफेस है बी। आप पॉज करके खुद से लिखो, खुद से ट्राई करो। जब तक आप नदी में तैरोगे नहीं ना, आप तैरना सीखोगे नहीं। आपको यदि नदी पार करना है तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा। वैसे ही जो बी पॉइंट है उसके लिए देखो, फर्स्ट सरफेस हो जाएगा μg और सेकेंड हो जाएगा μ2। सो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, इससे आप फाइनल v निकाल दोगे। ये फाइनल, इन दोनों को जब जोड़ दोगे ना 1 प्लस 2 को, तो आपको फाइनल v निकल जाएगा और ये फाइनल v ही इसका फोकल लेंथ है। सो फाइनल जो फॉर्मूला मेरा आ रहा है, ठीक है, इस केस में वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है μ2 बाई v। देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ μ2 बाई v इज इक्वल टू μg माइनस μ1 बाई r1। r1 देखो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस μ2 माइनस μg, ठीक है, बाई R2। क्लियर है। सो आप चाहो तो यदि फॉर्मूला यदि याद करना चाह रहे हो इसके लिए ना, तो सिंपल सा ये कर लेना μ2 बाई v, तो ये आप लिख लिए और ये हो गया आपको μg माइनस μ1 बाई R1, ठीक है, प्लस μ2 माइनस μg बाई माइनस R2, ठीक है, बिकॉज इसके लिए R2 इस तरफ है। अब इससे आप निकाल दोगे, सॉल्व कर दोगे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का वैल्यू निकल गया। देखो ये मैं जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए लिया था μ1 μ2 μg का अलग अलग वैल्यू, तो 40 सेंटीमीटर निकल के आया। अब एक इम्पॉर्टेंट अच्छा चीज़ है कि यदि आप इस साइड से स्टार्ट करोगे, ठीक है, इस साइड से स्टार्ट करोगे तब देखोगे कि फोकल लेंथ का वैल्यू क्या आता है। आप देखोगे कि दोनों अलग अलग आएगा, ठीक है। सो
ये बेसिकली सब छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके लिखें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।